प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड की तैयारी अगर आप कर रहे हो ना, तो आपके लिए हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। हो बहुत दोस्तों आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना। क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, तो देखिए विद्यार्थी, कोणागांव, इंदुमल कोट या दोस्तों बोरकुंड या शाहगढ़। तो राजस्थान में साथियों राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका बोरकुंड। कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, गरीब की गाय कहलाती है। देखो जो आपका पेपर का लेवल है वो है 10th लेवल, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके आने वाले है नहीं, आपको बेफिक्र रहना है। देखो गरीब की गाय किसे कहते हैं, गाय को, भेड़ को, बकरी को या भैंस को। तो दोस्तों गरीब के लिए गाय के समान बकरी होती है। जिस प्रकार दोस्तों अमीरों के पास क्या होती है, गाय होती है, उसी प्रकार दोस्तों गरीब के पास में गरीब गाय नहीं खरीद पाता, तो क्या कर पाता है, वो बकरी खरीद लेता है। तो गाय है वो गरीब की गाय बकरी कहलाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान की कामधेनु है। इनमें से किसे साथियों राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। थार पारकर, गिर, राठी या दोस्तों कांकरेज। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों कि इनमें में से किसे दोस्तों बिल्कुल किस गाय को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। तो गिर गाय को दोस्तों राजस्थान की क्या कहते हैं, कामधेनु कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ पर हुआ। यहाँ पर कमेंट करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। कोटा में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, अजमेर में दोस्तों। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी अजमेर में। कहाँ पर हुई थी, अजमेर में हुई थी। जो भी साथी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा साथियों, उत्तरायण का प्रथम युद्ध कब हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तरायण का पहला युद्ध कब हुआ था, 1186, 1191, 1198, 1199 साथियों। तो उत्तरायण का जो प्रथम युद्ध होता है वो कब होता है, 1191 में दोस्तों उत्तरायण का पहला युद्ध होता है। जो भी साथी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, अलाउद्दीन ने किससे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा। कमेंट करेंगे साथियों। अलाउद्दीन क्या करता है, 1303 में साथियों, 1303 में अलाउद्दीन चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है और इसका नाम क्या कर देता है, अपने पुत्र के नाम पर दोस्तों इसका नाम है वो खिजर खान कर दे। खिजर खान इसके पुत्र का नाम था, तो इस किले का नाम क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है। ठीक है ना। अलाउद्दीन ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ को जीत कर उसका नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद रखा था। तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। देख लो कितने अच्छे और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कुशाल सिंह, वसुंधरा राजे, देवी सिंह प्रतिभा पाटिल या ये सभी दोस्तों। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी श्रीमती देवी सिंह प्रतिभा पाटिल। जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा साथियों, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष में किसका चुनाव होता है, सरपंच, सांसद, विधायक, उप सरपंच दोस्तों। तो इनमें से जो आपका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है वो होता है उप सरपंच का। किसका होता है, उप सरपंच का दोस्तों। उप सरपंच का चुनाव कौन करता है, निर्वाचित सरपंच और दोस्तों गांव के पंच मिलकर क्या करते हैं, बिल्कुल दोस्तों उप सरपंच का चुनाव करते हैं, जो कि क्या होता है एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। इनमें से कमेंट करना है कि कौन सा बांध दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों है, देखिए मेजा बांध। मेजा बांध आपका भीलवाड़ा में दोस्तों है, इंदिरा गांधी नहर, जवाई बांध या नेहरा बांध दोस्तों। ये जवाई बांध है ना, ये दोस्तों आपका पाली में है, जो कि मारवाड़ क्षेत्र में है, और यही क्या है दोस्तों आपका मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा कि मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो आपका जवाई बांध कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है दोस्तों। देखो जनगणना से प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में दशक की वृद्धि दर क्या रही है, मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या में कितनी वृद्धि देखने को मिली है। 20.8, 21.3, 21.8, 26.5 दोस्तों।
तो वृद्धि है वो आपकी हुई है 21.3%। पिछले 10 सालों में दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 21.3% है वो वृद्धि देखने को मिली है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, कपिल मुनि का मेला भरता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? बीकानेर में, कोलायत में, देशनोक में या करौली में साथियों? कपिल मुनि का मेला भरता है दोस्तों, ये भरता है कोलायत बीकानेर में। कहाँ भरता है? कोलायत बीकानेर में दोस्तों कपिल मुनि का मेला भरता है। जो भी साथी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। जिसने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी दोस्तों एक क्लास डेली आती रहती है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे, एक क्लास शाम को 9 बजे, ठीक है ना। तो सारी क्लासें आपको देखनी है ताकि आपका इस बार क्या हो जाए, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है? भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर या अलवर? तो राजस्थान का धातु नगर है वो आपका दोस्तों नागौर कहलाता है। नागौर को आपको पता है राजस्थान का धातु नगर, औजारों का शहर कहते हैं। और नागौर का प्राचीन नाम दोस्तों है वो है अहिछत्रपुर। ये भी साथ साथ में आपको याद करना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों है? देखो ताल छापर है ना अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य चूरू में है। कहाँ पर दोस्तों है? ताल छापर चूरू में है। काले हिरणों के लिए है, बाघों के लिए, हाथी के लिए, शेरों के लिए दोस्तों। तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू वाला है वो क्या है दोस्तों? काले हिरणों के लिए है। किसके लिए है? कृष्ण मृग के लिए, मतलब काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है आपका ताल छापर चूरू। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? कमेंट करेंगे उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला। अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर? तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा अजमेर। अजमेर क्या है दोस्तों? उत्तर भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर जिला है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साथियों, यानी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, तो चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। यूट्यूब पे भटकने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एमसीक्यू करवाए जाते हैं और सभी विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं। मतलब ऐप में आपको सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, साथ में नोट्स भी मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी। तो ये फुल कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा हमारे ऐप के अंदर, एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी आपकी नोट्स के लिए। ठीक है, तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है। ऐप का लोगो इस टाइप से आएगा, इस ऐप को डाउनलोड करो, इसमें लॉगिन कर लो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर लो। पूरा कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा ओनली फॉर 499 रुपये में। इसकी वैलिडिटी है वो 1 साल तक वैलिड रहेगा आपके पास में। ठीक है, सारे विषय इसमें मिल जाएंगे आपको। जैसा जैसा पेपर आएगा वैसा वैसा पेपर यहाँ पर आपको है वो बिल्कुल आपका मिल जाएगा साथियों। एक भी पेपर में सवाल आपको बाहर से नहीं मिलेगा, सारे सवाल है वो हमारे यहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, डाउनलोड करें आरपी स्टडी ऐप दोस्तों। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करवाना है, तो इस नंबर पे आप क्या करें, विद्यार्थियों को कॉल या मैसेज करें कि मुझे फ़ोन पे किसी और से करवाना है। ठीक है, बाकी बढ़िया कोर्स, शानदार कोर्स, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा निकलती है दोस्तों। देखो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो आपकी है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर दोस्तों। ये निकलती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? डूंगरपुर आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में कितने संभाग दोस्तों हैं? राजस्थान में कुल 41 जिले हैं प्लस 7 संभाग है। पहले 10 संभाग हुए थे, बट आपको पता है फिर क्या हो गए, वापस से 7 संभाग हो गए। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा कि राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले प्लस 7 संभाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? देखो राजस्थान में अब तक बात करें तो अब तक कुल 4 बार क्या लग चुका है दोस्तों? अब तक कुल 4 बार है वो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और पहली बार कब लगा? पहली बार लगा था दोस्तों 1967 में। 1967 में पहली बार क्या लगा? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, किसकी अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक है वो दोस्तों पेश नहीं किया जा सकता? यहाँ पर आपसे पूछा राज्य व्यवस्था से प्रश्न कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक नहीं पेश कर सकते। तो पहले क्या करना पड़ता है दोस्तों? विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। किसकी? विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति है वो लेनी पड़ती है। उसके बाद ही अपन क्या कर सकते हैं, विधानसभा में धन विधेयक पेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा, राज्यपाल पद पर बना रहता है। बताओ भाई, राज्यपाल होता है ना, वो पद पर कब तक बना रहता है? 5 वर्ष के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए,
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, या जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़े दो ऑप्शन ही सही लग रहे हैं मेरे को, एक तो 5 वर्ष और एक है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बट सबसे ज़्यादा सही है ना वो आपका रहेगा कि राज्यपाल होता है वो क्या होता है साथियों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। सी ऑप्शन क्या है, ज़्यादा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र बताओ भाई, अगर आपको राज्यपाल बनना है ना तो कम से कम आपकी उम्र है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष दोस्तों। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है वो है 35 वर्ष। अगर आपकी एज 35 वर्ष है तो आप क्या कर सकते हैं, राज्यपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राज्यपाल सोने में दोस्तों राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो ये कथन किसका है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किसका है, श्री प्रकाश का है, सरोजिनी नायडू का, धर्मवीर का, या दोस्तों जेडी तपासे का। तो ये दोस्तों कहा था सरोजिनी नायडू ने कि भाई राज्यपाल क्या होता है, सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य होता है, उसके समान होता है। ठीक है, किसने कहा था, नायडू ने कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो राजस्थान का जो राज्यपाल होता है वो अपना त्याग पत्र सौंपता है, वो सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है, भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही है। तो देखो प्रभा राव रही है बिल्कुल, देवी सिंह प्रतिभा पाटिल रही है, मार्गरेट अलवा रही है। मतलब तीनों ही क्या है दोस्तों, तीनों ही है ना, तीनों महिलाएं और राजस्थान की महिला राज्यपाल रह चुकी है। यहाँ आएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस है वो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर मुझे सबका उत्तर चाहिए, यूनिक एक बच्चा कमेंट करके बता रहा है उत्तर, ऐसे नहीं, सबका कमेंट यहाँ पर दोस्तों आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सबसे पूछा हुआ है। अगर आप ऐसे प्रश्न भी गलत कर रहे हो ना, फिर आप बड़े वाले क्वेश्चन क्या ही सही करोगे, है ना, ये तो सबका सही होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका उत्तर जो रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, बिल्कुल आप सबका यहाँ पर उत्तर आ चुका है 29 अगस्त। 29 अगस्त बिल्कुल सबका उत्तर क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा 29 अगस्त को क्या हुआ था विद्यार्थियों, उद्घाटन हुआ था। तो इसी के दिन क्या बोलते हैं इसको साथियों, उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा साथियों, ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, तो वो होता है रावण हत्था। रावण हत्थे का निर्माण किससे होता है, आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। तो राजस्थान की पहली रेल बस सेवा है वो दोस्तों मेड़ता सिटी से स्टार्ट, कहाँ से, मेड़ता सिटी से लेकर बांदीकुई दौसा तक गई थी। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजत, है ना, और राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो अकबर दोस्तों है ना, वो फरजत व राजा की उपाधि किसको रहता है, वो रहता है राजा मान सिंह को। मान सिंह और दोस्तों अकबर ने क्या कहा था, फरजत व राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला है, ऐसी कौन सी माता जिसकी पेट की पूजा की जाती है दोस्तों, तो वो है ब्राह्मणी माता। इनकी क्या होती है, पेट की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के लोक नृत्य गुलाबों का संबंध है। गुलाबों क्या करती है दोस्तों, गुलाबों करती है काल बेलिया नृत्य। गुलाब सपेरा क्या करती है, काल बेलिया नृत्य करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, जौहर मेला कहाँ भरता है। देखो जौहर मेला है ना, देखो राजस्थान में का ऐतिहासिक जौहर है वो कहाँ पर हुआ था, पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर है वो है चित्तौड़गढ़ में, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे दोस्तों बिल्कुल जौहर मेला भरता है। ठीक है, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। बी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सबका यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये दोस्तों अपनी क्लास थी। अब देखो जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो फटाफट तरीके से ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से बढ़िया शानदार तरीके से आप तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, पूरा कोर्स मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर भी मैं क्लास लेता रहूँगा। ठीक है, अगर फुल कोर्स चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड करके एक बार इसको जरूर विजिट करें, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, और कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।